भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधुओं, 10 मई 1857 की सुबह के साथ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक नई क्रांति का आगाज हुआ और इसके नायक बने उत्तर प्रदेश बलिया से वीर सपूत मंगल पांडे जी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंग्रेजी सेना की छावनी में मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उठी विरोध की चिंगारी मेरठ से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार समेत मध्य भारत में चिंगारी ने आग का स्वरूप धारण कर लिया और युद्ध के मैदान में आई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध भारत माता को आज़ाद करने के लिए हुंकार भरी। देश के वीर सपूतों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह साक्षी बना रक्त रंजित मातृभूमि की आज़ादी का। इस विद्रोह ने अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया के शासन का अंत कर दिया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश की सरकार ने भारत पर शासन की कमान अपने हाथों में ले ली। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ मातृभूमि को बार बार प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ समय समय पर मातृभूमि के प्रति देशभक्ति से ओतप्रोत कथाएं भी आती रहती है। चैनल का उद्देश्य हर भारतीय के अंदर धार्मिक ज्ञान के साथ देश प्रेम की भावना का जागरण करना है, ताकि देश का हर नागरिक देश का सच्चा प्रहरी बने। भारत माता की जय। श्रोताओं, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के कारण देश का हर नागरिक के अंदर आक्रोश की ज्वाला थी। भारत के हर संसाधन का दोहन अंग्रेजों की सरकार कर रही थी। 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश सेना में सैनिक मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध बगावत की बिगुल फूंक दिया। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों के बीच उभर रहे गुस्से का प्रतीक बन गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुलेआम विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सैनिकों का यह विद्रोह भारतीय जनता को आज़ादी के लिए जगाने का काम किया। श्रोता बंधुओं, आज चैनल पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी तथा आज़ादी के लिए समर्पित महाकाल का स्वरूप बने क्रांतिकारी वीर सपूतों की अमर गाथा लेकर आया हूँ। भारत माता की जय। पहला, मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण समाज से थी और हिंदू धर्म को मानती थी। इनका जन्म वाराणसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। झांसी राजघराने के ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ था। तीसरा, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण समाज से थे, हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ब्राह्मण तिवारी परिवार में हुआ था। चौथा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ब्राह्मण समाज से थे, हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। पांचवा, तात्या टोपे। तात्या टोपे ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। छठवां, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सातवां, राजगुरु। राजगुरु ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। आठवां, बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर राव तिलक ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। बाल गंगाधर राव तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 9वां चित्तरंजन दास ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। चित्तरंजन दास का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 10वां गोपाल कृष्ण गोखले ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 11वां बंकिम चंद्र चटर्जी ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 12वां पंडित मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। 13वां रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। 14वां गोविंद बल्लभ पंत ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो अब उत्तराखंड राज्य में है। 15वां राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। 16वां सरोजनी नायडू ब्राह्मण समाज से थी, ये हिंदू धर्म को मानती थी। सरोजनी नायडू का जन्म तेलंगाना राज्य में हुआ था। 17वां बाजीराव ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। बाजीराव का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 18 सुचेता कृपलानी ब्राह्मण समाज से थी, ये हिंदू धर्म को मानती थी। सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा राज्य में हुआ था। 19वां चित्तू पांडे ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। चित्तू पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव में हुआ था। 20वां मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। मोतीलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 21वां जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 22वां कमला नेहरू ब्राह्मण समाज से थी, ये हिंदू धर्म को मानती थी। कमला नेहरू का जन्म दिल्ली राज्य में हुआ था। 23वां दामोदर सावरकर ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 24वां विनोबा भावे ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 25वां विजय लक्ष्मी पंडित ब्राह्मण समाज से थी, ये हिंदू धर्म को मानती थी। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 26वां कमला देवी चट्टोपाध्याय ब्राह्मण समाज से थी, ये हिंदू धर्म को मानती थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। 27 राजकुमार शुक्ला ब्राह्मण समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। राजकुमार शुक्ला का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। 28वां भगत सिंह जाट समाज से थे और सिख धर्म को मानते थे। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। 29 सुभाष चंद्र बोस कायस्थ समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य में हुआ था। 30वां सुखदेव खत्री समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। सुखदेव का जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। 31 बटुकेश्वर दत्त कायस्थ समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 32वां खुदीराम बोस कायस्थ समाज से थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था।
33 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। 34 लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। 35 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। ये बिहार राज्य से थे। 36 जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कायस्थ समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। 37 रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कायस्थ समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। 38 रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती राजपूत समाज से थी। ये हिंदू धर्म को मानती थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। 39 रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा लिंगायत समाज से थी। ये हिंदू धर्म को मानती थी। इनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। 40 कुंवर सिंह। कुंवर सिंह क्षत्रिय समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। 41 नाना साहेब। नाना साहेब क्षत्रिय समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 42 दादा भाई नरौजी। दादा भाई नरौजी जोराष्ट्रियन समाज से थे। ये पारसी धर्म को मानते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 43 अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू क्षत्रिय समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। ये आंध्र प्रदेश राज्य से थे। 44 उधम सिंह। उधम सिंह कंबोज समाज से थे और सिख धर्म को मानते थे। इनका जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। 45 कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ बरुआ समाज से थी। ये हिंदू धर्म को मानती थी। ये असम राज्य से थी। 46 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बनिया समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। 47 धन सिंह गुज्जर। धन सिंह गुज्जर गुज्जर समाज से थे और हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। 48 झलकारी बाई। झलकारी बाई कोली समाज से थी। ये हिंदू धर्म को मानती थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। 49 बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा समाज से थे। ये ईसाई धर्म को मानते थे। इनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ था। 50 राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया बनिया समाज से थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। 51 कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी बनिया समाज से थी। ये हिंदू धर्म को मानती थी। इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। 52 सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले माली समाज से थी। ये हिंदू धर्म को मानती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। 53 भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अनुसूचित समाज से थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। 54 अशफाक उल्ला खां। ये पठान समुदाय से थे। ये मुस्लिम धर्म को मानते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। 55 टिप्पू सुल्तान। ये सुन्नी समुदाय से थे और मुस्लिम धर्म को मानते थे तथा कर्नाटक राज्य से थे। 56 बहादुर शाह जफर। ये सुन्नी समुदाय से थे और मुस्लिम धर्म को मानते थे। इनका जन्म दिल्ली राज्य में हुआ था। 57 बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल शिया समुदाय से थी और मुस्लिम धर्म को मानती थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।